अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बेसिक मैथ का एक और टॉपिक है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, प्राइम एंड कंपोसाइट नंबर्स। बिल्कुल ही आसान टॉपिक है आज का। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। प्राइम नंबर अ नेचुरल नंबर विच हैज़ ओनली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर भाई उसे कहते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हों, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ दो टेबल लगते हों, इसके ऊपर वन का लगता हो और अपने आप का लगता हो, उसके अलावा और कोई उसके ऊपर टेबल ना लगता हो, तो उसको प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स ये हैं 2, उसके अलावा यहाँ पे 3, 5, 7, 11, उसके अलावा 13, उसके अलावा 17, 19, डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये हैं प्राइम नंबर्स। इनके ऊपर और कोई टेबल नहीं लगता। आप इसके ऊपर लगा के देख लें तो ये इनके ऊपर कोई भी टेबल नहीं लगेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारे हैं कंपोसाइट नंबर। यानी कंपोसाइट नंबर जो है किसे कहते हैं? अ नेचुरल नंबर विच हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोसाइट नंबर। इसे हम जो है कंपोसाइट नंबर्स कहते हैं, यानी जिसके ऊपर बहुत सारे टेबल्स लग जाएं। लाइक हमारे पास यहाँ पे है 4, उसके बाद है 6, उसके बाद 8 है, 9 है, 10 है, एंड 12 है, 14, 15, 16 एंड 18, 20, डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये वो वाले नंबर्स हैं जिनके ऊपर बहुत सारे जो है ना टेबल से लग जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सोचने की बात यह है कि ये हैं प्राइम नंबर्स, और यहाँ पे मैं सॉरी, ये है कंपोसाइट नंबर्स। और यहाँ पे प्राइम नंबर्स मैंने जो है पिछले जो है पेज के ऊपर लिखे थे कि 2, उसके अलावा 3, उसके अलावा 5, 7, 11, 13 एंड 17 एंड 19 एंड 23 डैश डैश। अब यहाँ पे जहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं, पॉइंट्स जो नोट करने के हैं इन छोटे छोटे टॉपिक्स में, वो ये हैं कि आप यहाँ पे देखें कि प्राइम नंबर जो है ना सारे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे ऑड नंबर्स हैं। सारे से मुराद ये है कि सारे ऑड नहीं है। अब यहाँ पे देखें 9 भी ऑड है, लेकिन 9 प्राइम नहीं है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे टेबल्स लग रहे हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये ऑड नंबर है 15, लेकिन 15 जो है प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे टेबल्स लग रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप नज़र दौड़ाएं, ये जितने भी नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं प्राइम में, ये सारे आपको ऑड नज़र आ रहे होंगे। एक सिर्फ आपके पास जो है ना इवन नंबर है, और वो है 2। अब यहाँ पे जो एमसीक्यूज जिस तरह के आ सकते हैं इस टॉपिक से, वो ये आ सकते हैं कि प्राइम नंबर में एक इवन नंबर है जो कि है 2, बाकी सारे इसके अंदर ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट है नोट करने के काबिल। उसके बाद आपके पास दो नंबर्स और हैं जो किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं। एक है 0, दूसरा है 1, क्योंकि उससे आगे जो है आपको पता है 2, 3, 5, 6, 7, 8 आगे जो भी चलते जा रहे हैं, या वो प्राइम है या वो कंपोसाइट है। लेकिन ये दो वाहिद नंबर हैं जो ना इवन में आते हैं, सॉरी, जो ना कंपोसाइट में आते हैं और ना प्राइम में आते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइम की डेफिनेशन ये है कि कम अज़ कम किसी भी जो नंबर के फैक्टर जो है ना वो दो होने चाहिए। अब 1 का फैक्टर तो ओनली 1 आ रहा है, जबकि प्राइम की डेफिनेशन है कि कम अज़ कम दो होने चाहिए। यानी ये ना प्राइम है और ये ना कंपोसाइट है। इसी तरह 0 है, तो 0 भी इसी तरह ना ये प्राइम में आता है ना ये कंपोसाइट में आता है। इसके बाद के जो नंबर्स हैं वो कंपोसाइट और प्राइम की कैटेगरी में आते हैं, इस वजह से हम उनको ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके सामने जो है इस तरह लिखता हूँ, कोई नंबर आगे चलते हैं, 0, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, इस तरह इसके सामने जो है ना आप फैक्टर्स लिखते जाएंगे। 2 का फैक्टर है 1 एंड 2, इसका मतलब इसके दो फैक्टर हैं, ये प्राइम है। तो 3 के जो है 1 एंड 3 है, तो ये प्राइम है। इसके अलावा 4 है, तो इसके जो है 1, 2 है, 4 है, तो ये कंपोसाइट हो गया। 5 का ओनली 1 एंड 5 है, तो ये हो गया प्राइम। तो इस तरह आप मैन्युअली किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं
कि ये प्राइम कौन सा है और कंपोसाइट कौन सा है। अब हम आते हैं कि इस तरह के और किस टाइप के इस छोटे से टॉपिक में से एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ तो ऐसे सवाल आते हैं कि बताइए, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि 91 से लेकर 100 के दरमियान कौन से जो है प्राइम नंबर्स हैं और कितने हैं। दो सवाल अलग अलग हैं। अगर आप इसको मैन्युअली चेक करना चाहेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, उसके बाद 100। ठीक है। अच्छा, आप इसमें से अगर आप निकालना चाहते हैं और बहुत जल्दी इस तरह आप इसको पिक करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं। नंबर्स लिखने के बाद आपने पहले ही फुर्सत में जो इवन नंबर्स हैं ये तो बाहर निकाल देंगे ना। ये पता है क्यों मैंने बाहर निकाल दिए? ये मैं बता रहा हूँ कि आप शॉर्टकट में कैसे जल्दी में निकाल सकते हैं। आपसे ये सवाल पूछा जाए कि 91 से लेकर 100 के दरमियान प्राइम नंबर बताइए कितने हैं और हैं कौन से। ये पहली फुर्सत में निकल जाएंगे। माना ये प्राइम नंबर नहीं है। पूछें क्यों नहीं है? क्योंकि ये कंपोसाइट है, इनके ऊपर बहुत से टेबल, बहुत सौ का तो पता नहीं, लेकिन 2 का टेबल लग रहा है। यानी 1 का भी लगेगा, इसका अपने आप का भी लगेगा और 2 का भी लगेगा। पीछे बचे आपके पास 5 नंबर, यानी एक बचा 92, दूसरा बचा 93, तीसरा बचा 95, उसके बाद 97, उसके बाद 99। ये वाला नंबर फिर आपके सामने कट हो जाएगा। क्यों कट हो जाएगा? क्योंकि इसके यूनिट में 5 है और 5 का टेबल लग जाएगा। पीछे आपके पास बचे 4 नंबर, एक बचा 91, एक बचा 93, एक बचा 97 और एक बचा 99। आप देख सकते हैं कि 3 के ऊपर 3 का टेबल लग जाएगा। कैसे? आप 9 + 3 अगर करें, ये पिछले क्लास के अंदर हम रूल पढ़ के आए हैं टेस्ट डिविजिबिलिटी का, और टेस्ट डिविजिबिलिटी में हमने सीखा था कि 3 का रूल कैसे है। आप इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 के ऊपर 3 का टेबल लग रहा है। इसका मतलब ये है कि ये आपके कंपोसाइट की कैटेगरी में है। पीछे आपके पास बचे 97 एंड 99, 91। तो आप 99 भी जो है ना निकाल सकते हैं। कैसे? इसके ऊपर भी 3 का रूल लग रहा है, यानी 9 + 9 आप कर लें 18 हो जाएगा। 18 के ऊपर 3 का टेबल लग रहा है, यानी ये भी कंपोसाइट की कैटेगरी का है। यानी पीछे आपके पास बचे 2 नंबर, एक बचा 91, दूसरा बचा 97। अब अगर आपके पास टेबल आपको अच्छे याद हैं तो आप इसको भी आप पकड़ सकते हैं कि 13 का टेबल इसके ऊपर 7 दफ़ा लग रहा है तो ये हो जाता है 91। यानी ये भी हो गया कंपोसाइट की कैटेगरी में, क्योंकि इसके ऊपर 13 का टेबल लग गया, उसके अलावा 91 का लग गया, उसके अलावा 1 का लग गया। इस वजह से ये भी कंपोसाइट हो गया। यानी इस कैटेगरी में बाकी बचा 97। अब अगर 97 को अगर आप ढूंढें तो 97 के ऊपर ना 3 का लगेगा, ना 4 का लगेगा, ना 5 का लगेगा। यानी जितने भी रूल्स हैं इनके ऊपर कोई नहीं लगेंगे। यानी यहाँ पे सिर्फ एक है, और वो कौन सा है? 97 है प्राइम नंबर। अगर आप खुद इसको ढूंढते तो आई थिंक मुझे 100% यकीन है कि आप यहाँ पे 91 को भी प्राइम कर जाते, और यहाँ पे आप जो है 93 को भी प्राइम कर जाते, और हो सकता है आप 99 को भी ना प्राइम कर लेते। लेकिन कभी भी ऐसे आपको सवाल ढूंढने हो तो आप पहली फुर्सत में इवन नंबर्स को निकाल दें। पीछे जो बचे उनके ऊपर रूल्स आप टेस्ट डिविजिबिलिटी वाले यहाँ पे यूज़ करके आप आसानी तरीके से प्राइम नंबर्स को ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ऐसा ही एक और मैं मिसाल आपके सामने करवा देता हूँ। यहाँ पे अगर आपके सामने लिखा हुआ हो कि 81 से लेकर 90 तक जो है वो ढूंढ के दिखाएं, तो यहाँ पे आपने ऐसे लिखना है 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 एंड एक और भी है 89 एंड 90। तो अब यहाँ पे मैं करूँगा शॉर्टकट पे, यानी थोड़ा जल्दी। यानी ये भी प्राइम नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये तो मैंने इस वजह से निकाल दिए क्योंकि ये तो हैं आपके इवन नंबर्स। बाकी पीछे जो बचे उनमें से ये भी नहीं है क्योंकि इसके ऊपर 5 का टेबल लग जाएगा। पीछे जो आपके बचे 4 नंबर, एक ये, इसके ऊपर 9 का टेबल लग रहा है, इस वजह से ये भी ख़त्म हो गया, यानी ये भी नहीं है। पीछे आपके पास बचे 83, उसके अलावा आपके पास बचा 87, 89। आपके पास बचे 3 नंबर,
ठीक है। तो 83 87 के ऊपर भी थ्री का टेबल लग रहा है। कैसे? आप थ्री का रूल लगा के देखें, 8 + 7 आपके पास हो जाएगा 15, यानी 15 पर थ्री का टेबल लग रहा है। इसका मतलब ये है कि ये भी कट हो गया। पीछे आपके पास बचे 89 एंड 83। अब अगर आप 83 के ऊपर कोशिश करें कोई सा भी टेबल लगा के, इसके ऊपर कोई भी टेबल, कोई भी रूल नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये है कि 81 से लेके 90 के दरमियान दो प्राइम नंबर हैं, एक है 83 और दूसरा है 89। और 89 के ऊपर भी आप सारे रूल लगा के देख लें, दो का नहीं लगेगा, तीन का नहीं लगेगा, चार का नहीं लगेगा, पाँच का नहीं लगेगा, छः का नहीं लगेगा, सात का नहीं लगेगा, आठ का नहीं लगेगा। इस तरह आप चलते चले जाएं, इसके ऊपर कोई भी टेबल्स नहीं लगेगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि 81 से लेकर 90 के दरमियान कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो दो करने होंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कौन कौन से हैं, तो फिर आपने 83 एंड 89 को ऑप्शन में से टिक करना होगा। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, इसके अंदर आप शॉर्टकट वे से, यानी टेस्ट डिविजिबिलिटी यहाँ पे आपकी अप्लाई होगी। और प्राइम नंबर्स आपको बाज़ दफ़ा ऐसे धोखा दे जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 51 क्या है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि 51 क्या है, ये प्राइम है या नहीं है, सॉरी 51, ठीक है। तो आप धोखा एक मिनट के लिए खा जाएंगे, आप इसको प्राइम कर बैठेंगे, लेकिन ये इसके ऊपर 17 का भी टेबल लग रहा है, इसके ऊपर 3 का भी टेबल लग रहा है। और मैंने तो सिर्फ यहाँ पे रूल किया है, यानी 5 को +1 किया है तो 6 हो गया, 6 के ऊपर 3 का टेबल लग रहा है, यानी ये मैंने एक सेकंड के अंदर देख लिया कि ये प्राइम नहीं है। और आपको ये पूछा जाए कि बताइए 69 ये प्राइम है या नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है। पूछे क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर रूल है कि 6 + 9 3 का रूल है, इसको ऐड करके देख ले तो ये हो जाएगा 15, 15 के ऊपर 3 का टाइम टेबल लग रहा है। इसका मतलब ये है कि ये प्राइम नहीं है, ठीक है। तो ये टेस्ट डिविजिबिलिटी से जिसको रूल्स पता हैं वो आसानी तरीके से प्राइम और कंपोसाइट का डिफरेंस भी निकाल सकता है, और आसानी से जो है कंपोसाइट और प्राइम को एक दूसरे से जुदा कर सकता है। अदरवाइज जो कंपोसाइट नंबर आपको प्राइम लग रहे होंगे वो आपको धोखा दे देंगे और आपका एमसीक्यूज गलत हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसको आपने अच्छे से क्लियर रखना है। ये छोटी मोटी टेस्टों में, यानी 5 ग्रेड से लेकर 12 ग्रेड तक की टेस्टों, यानी मैट्रिक और इंटर लेवल की टेस्टों के अंदर इस तरह के छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं। तो आज का क्लास मेरा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।